नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल और आप देख रहे हैं टेक 24 न्यूज। C2 यूनियन नेता अमृत लाल विश्वकर्मा एटक, इंटक, BMS, HNS केंद्रीय श्रम संगठनों की होने वाली हड़ताल निश्चित दिनांक को न होकर अन्य तिथि के लिए आगे बढ़ाई गई है। कोयला मंत्रालय में कमर्शियल माइनिंग के तहत शुरू की गई नीलामी की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है। कोल ब्लॉक के लिए बोली के दस्तावेज जमा करने की तारीख 18 अगस्त निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 29 सितंबर कर दिया गया है। तकनीकी डेट 30 सितंबर को खोली जाएगी। पात्र बिडर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन 19 अक्टूबर व 9 नवंबर को संपन्न कराई जाएगी। सरकार कमर्शियल माइनिंग से जिस तरह से पीछे हट रही है, कमर्शियल माइनिंग का विरोध जारी रहेगा और सरकार से मांग की जाएगी कि सरकार कमर्शियल माइनिंग की नीति वापस दे एवं कोयला उद्योग में सरकार की अगली नीति एवं तिथि में सार्वजनिक क्षेत्रों में ट्रेड यूनियनों से बात की जाएगी। कोल इंडिया एवं कोयला मंत्रालय मजदूरों की अन्य मांगों जैसे 940 सेना ने बहुत कामगारों की ग्रेजुएटी का 1/1/2017 से भुगतान, II-76 पेंशन फंडिंग, ठेका मजदूरों को HPC वेजेस का भुगतान करना आदि मुद्दों पर बात जारी रखी जाएगी। मध्य प्रदेश प्रभारी सतीश कुमार पांडे की रिपोर्ट। C2 जैसे केंद्रीय श्रम संगठन के अपने क्षेत्र में अमृत लाल विश्वकर्मा जी एक कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। आपके संगठन के कार्यकर्ताओं, श्रमिकों की आपकी हड़ताल, अब चूंकि हर व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं होता किसी भी संबंध में, उनके लिए कोई विशेष संदेश ये है। देखिए, मैं पहली चीज तो कद्दावर नेता आपने कहा, मैं तो जनता और मजदूरों का सेवक हूँ और नौजवानों का साथी हूँ, किसानों का साथी हूँ। मेरा यही संदेश है कि नौजवान जो देखिए भी आज के जमाने में डिग्रियां तो हैं, लेकिन लोग समझदार लोगों की कमी होती जा रही है। डिग्रियां लोगों के पास है, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन लोग समझदार नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि जो युवा पीढ़ी है, आज 10 लाख से ज्यादा बेरोजगार है, MA, BA, BSc, नो वैकेंसी। थोड़ी बहुत जो नौकरियां थी बाहर में, वो भी इस लॉकडाउन में, महामारी में लोग घर आ गए। तो पहली चीज तो सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे या बेरोजगारी का भत्ता दे। दूसरी चीज, जो प्रवासी मजदूर हमको घर बैठे 7,500 रुपया महीना उनके परिवार के लोगों को दे, 10 किलो अनाज पर व्यक्ति दे। ये मेरा संदेश है कि सरकार अगर ये नहीं करती है तो सब लोगों को एक होकर के सरकार को अपने घरों से ही सही, चूंकि हमको सोशल डिस्टेंसिंग, जो हमको फिजिकल डिस्टेंसिंग जिसको कहते हैं, पालन भी करना है, लेकिन इसका विरोध तो होना चाहिए। अब विरोध होगा तभी जब देखिए बच्चा को माँ भी जब दूध पिलाती है तब जब वो रोता है। तो एक हमारा संदेश है कि छात्र देखिए नई शिक्षा नीति, उससे भी लोगों को मतलब बर्बाद होंगे। अभी भी इंजीनियरिंग किए हुए लोग, डॉक्टरेट किए हुए लोग, MA, BSc की तो गिनती नहीं है। तमाम डिप्लोमाधारी आज मतलब लाखों क्या करोड़ों की तादाद में बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार इनको रोजगार दे। ये आज के बच्चे कल के छात्र, परसों के भारतीय नागरिक होंगे और इन्हीं में से बहुत लोग कलेक्टर बनेंगे सिविल सर्विस में, बहुत लोग डिफेंस में जाएंगे, बहुत लोग डॉक्टर बनेंगे और बहुत लोग नेता बनेंगे जो देश को सुधारेंगे। तो हमारा यही संदेश है कि बुराई का विरोध करना चाहिए, अच्छाई का सपोर्ट करना चाहिए। 5 केंद्रीय श्रम संगठन यूनियन जो हैं, उनके द्वारा 18 अगस्त को होने वाली जो श्रम संगठन की हड़ताल है उसे निरस्त कर दिया गया। इसके पीछे कुछ विशेष उद्देश्य? निरस्त नहीं किया गया, इसको स्टेगर किया गया है। क्योंकि सरकार जो है, जिस तरीके से आप लोग तो लगातार, सबसे पहले मैं तो आपके न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वर्तमान समय में जो लोग हैं, जो मीडिया है, वो जो जनता का आंदोलन है, जनवादी आंदोलन है, जनता की जरूरतों की चीज़ है, मजदूरों के ऊपर जो कहर है, किसानों के ऊपर जो कहर ढाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, वो कोई नहीं दिखाना चाह रहे हैं। वो सिर्फ मतलब मीडिया जो है आज के डेट में गोदी मीडिया बनी बैठी। इन परिस्थितियों में आज ये जो आपका न्यूज 24 है, NT 24, इस न्यूज चैनल को पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं कि यह कम से कम मजदूरों की खबर को आम जन तक पहुंचाया, इसलिए मैंने बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सरकार का जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वर्तमान समय में ना तो संसद चल रहा है, ना ट्रेड यूनियनों से कोई बातचीत हो रही है, और लगातार 178 जो पब्लिक सेक्टर हैं, जो 1,74,000 करोड़ रुपए 2019 में सरकार को टैक्स दिया, और इसके बाद कोल इंडिया अकेले 60,000 रुपए टैक्स दिया, और इसके बाद भी 35,000 करोड़ के लालच में मतलब 109 रूट और 151 ट्रेनों को मतलब प्राइवेट करने की जो साजिश है,
जो कोल इंडिया साल में 60,000 रुपए का मतलब है इनकम टैक्स के रूप में और आपका माइनिंग टैक्स के रूप में, जीएसटी के रूप में, जीएसटी कंपनसेशन के रूप में देती है, उस कोल इंडिया को बर्बाद करने के लिए 30,000 करोड़ की लालच में ये 41 ब्लॉक दिए जा रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि जो ये कमर्शियल माइनिंग है ये बहुत खतरनाक है। कमर्शियल माइनिंग होने से मजदूरों की सुरक्षा, वेतन की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन सब कुछ खत्म। और सब में बड़ी बात इसमें जो मतलब 6 लाख हेक्टर मतलब लगभग 15 लाख एकड़ जमीन जो जंगल है, रिजर्व फॉरेस्ट है, वो फंस रहा है 41 ब्लॉक में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, इनमें महाराष्ट्र जंगल इसमें फंस रहे हैं और सरकार उसको ध्वस्त करना चाहती है। जबकि हम जानते हैं कि प्राकृतिक आपदा जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, अगर ये छिद्र जो मतलब बादल पे है, डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, ये 2-2.5% और बढ़ जाएगा तो हालत खराब हो जाएगी। अचानक भूखनन, अचानक पर्यावरण से मतलब अखंड वर्षा, ये तमाम सारी चीजें मतलब प्राकृतिक आपदा आ सकती हैं। हम लोग हरिद्वार की प्राकृतिक आपदा से अवगत हैं। अभी भी वर्तमान में जो असम में बाढ़ आई है हम लोग देख रहे हैं। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार से ट्रेड यूनियन ने निवेदन किया था। ट्रेड यूनियनों ने 5 श्रम संगठन जो है हिंदुस्तान के, इंटक, C2, BMS, एटक और आपका इंटक, तो ये सब होने के बाद भी आपने सुना कि 11 जून को मतलब सरकार इसको ठेकेदारी में देना चाह रही थी। 10 जून से ही आंदोलन चले और सरकार को पीछे हटना पड़ा। और सरकार में फिर प्रधानमंत्री महोदय सामने आकर के बोले कि ये 18 अगस्त को नीलामी होगी। इस तारतम्य में पुनः जो पिछली हड़ताल थी इसके विरोध में 2, 3, 4 जुलाई की, जिसमें आप लोगों ने भी बहुत अच्छे तरीके से जनता के बीच में इसको दिखाया। और इसके बाद फिर जब ये सरकार पुनः बोली कि हम नहीं, हम तो करेंगे, 18 अगस्त को हम करेंगे, इसके बाद फिर 18 अगस्त की हड़ताल का नारा 5 संगठनों ने दिया। इस नारा के बाद आपने देखा कि 1942 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन, जिस तरीके से अंग्रेज इस देश के अंदर नील की खेती करके इस देश के किसानों के ऊपर टैक्स बढ़ा के कहर कर रहे थे, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी हमारे जो राष्ट्रपिता थे, लाला लाजपत राय जो हमारे योद्धा थे ट्रेड यूनियन लाल झंडे के, उनके नेतृत्व में आंदोलन किया गया, अंग्रेजों को भारत से भगाया गया और पब्लिक सेक्टर का निर्माण किया गया। 1951 में मात्र 29 करोड़ रुपए खर्च किया गया और आज जो है इस देश के अंदर 248 पब्लिक सेक्टर जो सबसे बड़ा समाज में रोजगार सृजन करने का काम किया। और आज हमारे देश के मतलब करोड़ों लोग जो है सर्विस के माध्यम से और 10 करोड़ लोग जो है मतलब इससे पीछे अप्रत्यक्ष रूप से इनकी रोजियां चल रही हैं। तो ये जो मोदी सरकार की नीति और नियत है, इसके विरोध में पुनः 9 अगस्त को भारत छोड़ो भारत बचाओ का नारा दे करके हिंदुस्तान के 250 किसान संगठन, 35 पब्लिक सेक्टर और साथ में कोल इंडिया ये नारा दिया था कि 18 तारीख को हम अगस्त के महीने में हड़ताल करें। अभी जो 9 अगस्त का कार्यक्रम हुआ पूरे देश में हुआ, पंजाब, हरियाणा से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, सब जगह आंदोलन हुए, पूरे हर राज्यों में आंदोलन हुए। सरकार शायद उससे अपना कदम पीछे की है और सरकार की घोषणा है कि अब जो 18 अगस्त को प्राइवेट का मतलब है टेंडर खोलना था कमर्शियल माइनिंग का, वो अब चला गया है 29 सितंबर, 30 सितंबर ये इलेक्ट्रॉनिक टेंडर खुलेंगे और 19 अक्टूबर और 9 नवंबर को मतलब ये फिर से मतलब ठेकेदार को बुलाकर निमंत्रण देकर के ठेकेदारी की बात कर रहे हैं। सरकार जिस तरीके से नाटक कर रही है उसी नाटक को मद्देनजर रखते हुए ट्रेड यूनियनें जो हैं, 5 ट्रेड यूनियन है, हमारा कहना है मजदूरों का कि सरकार अगर डाल है तो हम मजदूर 5 हैं, हम सिर्फ 250 फीट के नीचे से कोयला निकाल के 70% बिजली देश के अंदर पैदा नहीं करते। हम सरकार को बदलने की हस्ती रखते हैं जिसको हमने बैठाया है।
तो हमारा जो उद्योग है उसको बचाने के लिए, कमर्शियल माइनिंग को रोकने के लिए, रेलवे LIC के शेयर को जो बेच रहे हैं उसको रोकने के लिए, और तमाम पब्लिक सेक्टर को जो बेच रहे हैं उसको रोकने के लिए हम लोग फिर से अभी हड़ताल को हमने स्टैगर किया है। और आने वाले समय में ये जो 9 सितंबर की बात है, 19 अक्टूबर की बात है, इसमें हम लोग बीच में फिर हड़ताल में जाएंगे और हड़ताल हमारी होगी। हमने स्टैगर किया है। अभी भी हमारा पूरे कोल इंडिया में हर शिफ्ट में गेट मीटिंग, हर शिफ्ट में नारेबाजी और कमर्शियल माइनिंग को वापस लिया जाए कि नीति को हम लोग मजदूर विरोधी जो नीति है उसको वापस लिया जाए, श्रम कानून विरोधी नीतियां उन्हें वापस लिया जाए, ठेकेदार परस्त जो सरकार उद्योग को कौड़ियों के दाम, हमारे बहुमूल्य उद्योग जो है भारत के रेलवे सहित उनको जो बेचने की साजिश कर रहे हैं उसको वापस लिया जाए। नहीं तो सारे पब्लिक सेक्टर के मजदूरों से, यूनियनों से बातचीत करके हम आगामी ये 9 अक्टूबर के 19 अक्टूबर और 9 सितंबर के पहले हम लोग फिर से हड़ताल में जाएंगे। ये जो 9 नवंबर की बात, सॉरी मैंने सितंबर की बात, 9 नवंबर को जो ये ठेका में देने की बात है उससे पहले हम लोग हड़ताल पे जाएंगे। और इस बार सिर्फ कोल इंडिया हड़ताल पे नहीं जाएगी, हिंदुस्तान के बहुत सारे पब्लिक सेक्टर हड़ताल में आएंगे और आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाने की तैयारी है।